स्वागत कर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने की बोर्डों में सूफियों की नुमाइंदगी या अलग दरगाह परिषद गठित करने की मांग, पीएम को लिखा पत्र। कानपुर। भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्डों में सुधार के लिए लाए जा रहे वक्फ विधेयक को देश के सूफियों के सबसे बड़े संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन ने सराहनीय बताते हुए उसका स्वागत किया है और वक्फ बोर्डों में सूफी समाज के पर्याप्त प्रतिनिधित्व अथवा अलग से दरगाह परिषद बनाए जाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र भेजा है। इस संबंध में केंद्रीय कार्यालय कानपुर नगर से अधिकृत बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कहा कि वर्तमान समय में वक्फ बोर्डों में वहाबी देवबंदी अहले हदीस सलाफी विचारधारा के एजेंडे के अंतर्गत देश में कट्टरपंथी शक्तियों को मजबूत करने के कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जिसके चलते खानकाहों और दरगाहों के सूफीवादी स्वरूप को परिवर्तित करते हुए वहां पर कट्टरपंथी विचारधारा को स्थापित करने की साजिश की जा रही है। मुतवल्लियों और सज्जादों को हटा बोर्डों द्वारा प्रशासक और इंतजामिया कमेटी बना अपने लोगों को शामिल करके दरगाहों के आध्यात्मिक स्वरूप को परिवर्तित करने का कुचक्र लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों का ये कार्य न सिर्फ अवैधानिक, असंवैधानिक और अनैतिक है, बल्कि वाकिफ जिसने वक्फ स्थापित किया की अंतिम इच्छा का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रमुख दो मुस्लिम संप्रदाय शिया और सुन्नियों में सुन्नियों की आबादी का 85% से अधिक भाग सूफी विचारधारा का अनुसरण करता है। एक षड्यंत्र के तहत इस विचारधारा को समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसे कार्य लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा कई बार इस संबंध में संबंधित लोगों को पत्राचार किया गया और साथ ही हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति के अधिवेशन 2021 में और 2023 में हमने एक प्रस्ताव पारित करके यह मांग भारत सरकार से की है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में परिवर्तन करते हुए उनमें पर्याप्त मात्रा में सूफी समाज के लोगों को सम्मिलित किया जाए, अथवा जैसे कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं इस तरह तर्ज पर दरगाह परिषद की स्थापना की जाए ताकि देश में सूफीवादी विचारधारा का संरक्षण होता रहे। सूफी न्यूज ब्यूरो, कानपुर नगर। मुसलमानों की धार्मिक गतिविधियों और उनकी इबादतगाहों और उनके समाज के शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों की सहायता के लिए वक्फ बनाने का प्रावधान है। कालांतर में जो सरकारें थी उन्होंने इसके संबंध में एक एक्ट बनाकर वक्फ बोर्डों को बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था, जिसके साथ ही वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आए और उन्होंने वो संपत्तियां जो मस्जिद हैं, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, इमाम बारगाहें हैं और उनको संचालित करने के लिए, उनमें धार्मिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए दूसरी जायदादें लोगों ने वक्फ की थी, उन सब का केयरटेकर वक्फ बोर्ड को माना जाता है। वास्तविकता यह है कि वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का मालिक नहीं है, महज देख रेख करने के लिए उसको बनाया गया था। इन संपत्तियों से जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, इमाम बारगाहें हैं, इनकी आमदनी का 10% हिस्सा वक्फ बोर्ड वसूल लेता है और उससे अपने खर्चे चलाता है। इस देश में मुसलमानों के दो बड़े समूह हैं, शिया और सुन्नी। पूरे देश में अक्सर कई राज्यों में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग बने हुए हैं और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग बने हुए हैं। सुन्नियों की आबादी में 85% से अधिक आबादी या उनकी संपत्तियां, वक्फों की जो संपत्तियां हैं वो सूफी विचारधारा के मानने वाले लोगों की हैं। सूफी दरगाहें, इमाम बारगाहें, खानकाहें
वो वक्फ बोर्डों में पंजीकृत हैं। अत्यधिक दुखद विषय है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम ब्रदरहुड की सियासत को पालने वाले वहाबी सलाफी विचारधारा के लोग बहुतायत में वक्फ बोर्डों में काबिज हैं। चेयरमैन से लेकर के चपरासी तक इसी विचारधारा के लोग हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि जो लोग सूफी सुन्नी मुसलमानों को पड़ी मूर्ति का उपासक कहते हैं, काफिर मुशरिक और बिदती कहते हैं, उन्हीं की वक्फ जायदादों की आमदनी से अपने परिवारों का पेट पाल रहे हैं। ये अत्यंत दुखद और घृणित बात है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जब बुनियादी अकायद में ही फर्क है तो कैसे कोई गवर्न कर सकता है जो उन अकायद को नहीं मानता है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात निकल करके कई सालों से सामने आई है वो ये है कि एक साजिश के तहत वक्फ बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी और दीगर लोगों की मिली भगत के तहत सूफी वक्फ संपत्तियों पर उनकी विचारधारा को प्रचार प्रसार करने से रोकने के लिए और वहाबी सलाफी विचारधारा को नाफिज करने के लिए एक एजेंडे, एक साजिश के तहत प्रशासक बना करके या इंतजामिया कमेटी बना करके वक्फ को बर्बाद किया जा रहा है, जो कि वाकिफ की मंशा के सरासर विपरीत है। क्योंकि वक्फ करने वाला जब वक्फ करता है तो उसकी ये मंशा होती है कि इस वक्फ से उसकी आने वाली नस्लें फ़ायदा उठा सके और उसके अकायद की हिफाजत की जा सके। लिहाजा जिस तरह से ये खेल वक्फ बोर्डों में चल रहा है वो अत्यंत घृणित है। एक संतोष की बात है कि भारत सरकार वक्फ कानूनों में सुधार के लिए एक विधेयक ला रही है। सूफी खानकाह एसोसिएशन प्रस्तावित विधेयक का स्वागत करता है और साथ ही भारत सरकार से ये मांग करता है कि सूफी परंपरा को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए इन वक्फ बोर्डों में या तो सूफी समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए अथवा इन वक्फ बोर्डों के स्थान पर दरगाह परिषद की स्थापना की जाए। इसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा 2021 में प्रस्ताव पारित किया गया और 2023 में भी हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति ने प्रस्ताव किया है और कई बार भारत सरकार को लिखा है कि सूफी विचारधारा को संरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि सूफी विचारधारा को प्रसारित करने वाली संपत्तियों की भी रक्षा की जाए। लिहाजा इन वहाबी सलाफी देवबंदी जो सूफी समाज को काफिर मुशरिक बिदती कह करके गालियां देते हैं और उनकी मज़ारात औलिया अल्लाह को पड़ी मूर्ति कह करके अपमानित करते हैं, तिरस्कारित करते हैं, ऐसे अपराधियों को जिनके पीछे सूफी सुन्नी समाज के लोग नमाज पढ़ना भी पसंद नहीं करते, जिनके साथ रिश्तेदारियां करना पसंद नहीं करते, जिनकी क़यादत पसंद नहीं करते, जिनको वोट देना पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों का वक्फ बोर्ड में प्रभुत्व भी किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। हमारी भारत सरकार से अपील है कि हमारी मांगों पर विचार करते हुए इन्हें पूरा करें। धन्यवाद।